वाइट वीडियो बहुत माफी उसके लिए। और मैंने आपको बहुत छोटे से कंसेप्ट समझाए हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर आप किसी भी संख्या को किसी डिग्री से भाजक से भाग कर रहे हैं तो भाग करने पर कुछ ना कुछ शेषफल तो बचता ही है। तो अगर आप संख्या में कोई चेंज करोगे, कोई बदलाव करोगे, सपोज आपने संख्या को 2 गुना कर दिया या 5 गुना कर दिया या संख्या का वर्ग कर दिया, तो जो बदलाव संख्या में होगा सेम वही बदलाव शेषफल रिमाइंडर में भी होता है। मैंने काफी सारे एग्जांपल लेके आपको बात समझाई, ठीक है दोस्त, कोई तकलीफ? और उस पे बेस्ड एग्जांपल भी हमने लिए और आज भी उसी पे बेस्ड सवाल को करेंगे और ये वाला टाइप हम समाप्त कर लेंगे आज। तो पढ़ने के लिए तैयार है? सवाल नंबर 20 बच्चों आपके सामने है, लाइव देखो। क्लास नहीं चल रही है? चलिए चलिए बताइए क्या आंसर है? डी आंसर। इस सवाल में कैसे आप गलती कर देते? बोला है जब किसी संख्या को 14 से भाग किया जाता है तो शेषफल 9 होता है। आपको बच्चों संख्या का मान निकालने की जरूरत नहीं है, ना ही आप निकाल सकते हो कि दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं हैं जिनको 14 से भाग करके 9 शेषफल आए, ठीक है? तो हमारे ऐसी कोई संख्या n है जिसको हम 14 से भाग करते हैं तो शेषफल बच्चों 9 आता है, रिमाइंडर कितना आता है? 9। उसी संख्या के वर्ग को यानी कि n के स्क्वायर को 14 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? उसी संख्या के वर्ग को जब 14 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? जवाब दो। समझा है? अगर मेरे प्यारे भाई अगर आपने संख्या का वर्ग कर दिया मेरे दोस्तों तो रिमाइंडर का भी वर्ग हो जाएगा, यानी रिमाइंडर भी 9 का स्क्वायर 81 आना चाहिए। अब भाई कल समझे कि 14 से भाग करके 81 तो रिमाइंडर नहीं आ सकता, इस 81 को वापस 14 से भाग करेंगे तो 14 पंजे 70 चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 11 11 शेषफल बचेगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों। और कितनी बढ़िया बात है, कर पाओगे? अब तो सीख गए होगे एक क्योंकि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका काफी सारे एग्जांपल लूंगा। बताओ अब इस सवाल को आप ही मुझे करके बता दो, बिना कदम उठाए करना है, लिखना नहीं है इस बार कुछ भी। एक संख्या को 13 से भाग करने पर शेषफल 6 आता है, उस संख्या के वर्ग को 13 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? जवाब दीजिएगा, 2 सेकंड आपके पास है। किसी संख्या को 13 से भाग करने पर तो शेषफल 6 है, तो उस संख्या के वर्ग को 13 से भाग करना है तो रिमाइंडर का भी वर्ग हो जाएगा 36, रिमाइंडर भी 6 का 36 आना चाहिए। अब 13 से भाग करने पर तो 36 नहीं आ सकता, 36 को वापस 13 से भाग कर लेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 10। 10 सवाल का आंसर है। एमपी कह लिखने को तो नहीं लिखना, आपको सवाल टिप्पणी नहीं है, सवाल की मैंने शीट दे रखी है, उसी का आप डाउनलोड कर लो। और ये तो आसान सवाल है, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो सवाल थोड़ा अलग टाइप का होता है, तो कठिन होता है, उसको उतार करो। ये तो इजी सवाल है भाई, इनको आपने देख लिया समझ लिया। ये बताइए बच्चों, कई स्टूडेंट्स यदि किसी संख्या को 21 से भाग देते हैं बच्चों तो शेषफल 13 बचता है। इसी संख्या के वर्ग के 3 गुने को इसी संख्या के वर्ग के 3 गुने को उसी भाजक से भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? जवाब दीजिएगा। यहां सुनो, कोई संख्या मान लीजिए किसी संख्या n को 21 से भाग करते हैं तो शेषफल जो आता है बच्चों रिमाइंडर आता है 13। ऐसा बोला है। यदि इस संख्या के वर्ग यानी कि स्क्वायर के 3 गुने को 21 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या होगा? ये सवाल आपके सामने। उस संख्या का पहले स्क्वायर करना है फिर उसका 3 गुना करना है, जो नंबर आएगा उसको 21 से भाग करके शेषफल क्या बचेगा? अगर आपने संख्या का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169। आपने 3 गुना किया तो रिमाइंडर का भी 3 गुना होगा मेरे दोस्तों, तो रिमाइंडर बच्चों ये आएगा। अब 21 से भाग करने पर इतना बड़ा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता, इसको वापस 21 से भाग कर लेंगे मेरे दोस्तों। जब 3 को 21 से भाग करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा, अलग कर लो। 169 को 21 से भाग करेंगे तो 21 8 168 होता है, 1 आएगा। तो रिमाइंडर आएगा बच्चों 3 कम 3। तो सवाल का आंसर है वो 3 है बच्चों। ऐसा नहीं आप 3 की गुणा करो 169 में फिर भाग करो 21 से, हमने क्या सिखाया बच्चों? अलग भाग कर लीजिए, बीच में मल्टीप्लाई कर दी। बहुत बढ़िया। आगे चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं हाई से कहना चाहूंगा कि ये जो टाइप मैं शुरू किया हूं और खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, क्या आपको समझ में आया है? मैंने कोई बात आपको रटवाई नहीं है, हर बात के पीछे का कारण जरूर समझाया है, लेकिन वो कारण समझने के लिए थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए दिमाग। बाकी टीचर कारण नहीं समझा रटवा देते हैं, रट सभी लोग लेंगे। रीजन मैंने आपको बताया है, आगे देखेंगे बच्चों। सवाल है स्टूडेंट ये करेंगे 23 नंबर। ऑल दीस आर प्रीवियस क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, शेषफल 21 के पेपर का रिसेंट पूछा हुआ सवाल है और हमें आप लोगों से सवाल का आंसर चाहिए। बनाओ बच्चों। When positive number n is divided by 12 the remainder is 5। जब किसी संख्या n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है, रिमाइंडर 5। जब किसी संख्या को 12 से भाग किया जाता है, यदि 8n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? साल में ये बोला है कि यदि 8n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? आप जानते हैं दोस्तों जो एक्शन नंबर में होगा सेम वही एक्शन बच्चों रिमाइंडर में होगा। आपने संख्या का वर्ग किया n स्क्वायर तो रिमाइंडर का भी वर्ग होगा 25। आपने 8 गुणा किया तो 8 होगा मेरे प्यारे भाई। आपने 7 जोड़ा मेरे दोस्तों तो 7 होगा, प्लस 7 करेंगे, ठीक है? संख्या का वर्ग किया n स्क्वायर रिमाइंडर का स्क्वायर होगा 5 25, 8 गुणा किया 8 तो 25 200, 207 आना चाहिए दोस्तों रिमाइंडर। अब आप खुद बताओ बच्चों, क्या 12 से भाग करके रिमाइंडर 207 आएगा? नहीं, रिमाइंडर तो हमेशा डिवीजन से छोटा होता है। तो आप मेरे प्यारे भाई 207 को वापस 12 से भाग कर लेंगे, 12 कम 12 87 बचेगा, 12 84 रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चों? 3 सवाल का आंसर होगा। शीट नोट वाले सेक्शन में नहीं, ऑलरेडी अपलोड हो गई है, चेक करो नोट्स दिखाई दे रहा है ना एप्लीकेशन पे। आगे चलेंगे भाई, ये बताइए जल्दी से। सवाल नंबर 1 स्टूडेंट आपके सामने 24 करिए। 5 के स्क्वायर 25 बिल्कुल सही, अलग अलग भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करें तो अलग भाग करो। जैसे सवाल देखो मेरे प्यारे, जब किसी संख्या n को 9 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर 4 आता है। जब इसको इतना बड़ा नंबर इसको 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, बोला ये है कि जब किसी संख्या n को 9 से हम भाग करते हैं बच्चों तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर जो है बच्चे पार्टी वो 4 आता है 4। इस संख्या को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो n की जगह आपको कुछ नहीं करना, केवल 4 रखना है। जो एक्शन नंबर में होगा सेम वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। बस यहां पे क्या करना है? n की जगह 4 रखना है। 4 का क्यूब 64 है मेरे दोस्तों, 4 का क्यूब 64 होगा 3 गुना 64। अभी 4 का स्क्वायर 16 16 32 हो गया मेरे प्यारे भाई और 4 5 20 ये आ गया मेरे दोस्तों। बात समझे कि नहीं? मुझे इसको भाग करना है दोस्तों 9 से। इसको किससे डिवाइड करना है? 9 से। ऐसा नहीं कि आप इन तीनों को जोड़ो फिर 9 से भाग करो, ना ना ना, आप अलग अलग 9 से भाग कर लो। देखो इसको 9 से भाग करने क्या आएगा? देखो 3 को 64 से भाग 3 को 9 से भाग करके 9 आता है। जब 64 को 9 से भाग करते हैं तो 9 7 63 1 आता है, तो 3 कम 3 आ गया बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। जब 32 को भाग करोगे 9 से तो 9 के 27 5 आ गया, 5 मिनट बचेगा। 9 से भाग करोगे तो 9 में 2 आ गया, तो बचा मेरे दोस्तों 3 5 8 2 10 10 आ गया मेरे प्यारे भाई। अब 9 से भाग करके रिमाइंडर 10 भी नहीं आएगा, इस 10 को वापस 9 से भाग करेंगे 9 1 9 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? तो एक ही सवाल का आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि आप इन तीनों को ऐड करो फिर 9 से भाग लगाओ, तीनों को अलग अलग भी 9 से भाग लगा सकते हैं। अलग भाग लगा लिया 10 बचा, 9 से भाग करने पर 10 आएगा, फिर वापस 9 से भाग कर लीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा? विशु और मोहित आपने गलती कर दिया, बाकी सब बच्चों ने एकदम सही बताया है, ठीक है ना? 40,000 बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, सबने सही बताया, केवल 2 बालकों को छोड़ के। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 25। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा। कितने बालक ऐसे हैं जो इस सवाल को कर पाएंगे? अभी तक मैंने अगला कंसेप्ट आपको नहीं बताया, जितने कंसेप्ट मैंने पढ़ाए हैं उसी पर सवाल करवा रहा हूं। इस सवाल में केवल एक ही कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, क्या? कि रिमाइंडर हमेशा डिवीजन से छोटा होता है या फिर मेरे दोस्तों डिवीजन जो है बच्चों वो रिमाइंडर से बड़ा होता है। बनाइएगा, डी ऑप्शन बता रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, तालियां आप लोगों के लिए, वेरी गुड। यही तो बच्चे सीख रहे हैं, 90% बच्चे सही बता रहे हैं। देखो वेरिएबल को देख के बच्चे डर जाते हैं, डर आप अपने अंदर से खत्म करो। ये वेरिएबल को देख के डरना नहीं, सवाल नंबर सिस्टम का ही है। सुनिएगा, दो पॉजिटिव नंबर a और b हैं, उन पर दूसरी संख्या d से भाग किया जाता है तो शेषफल 23 और 3 मिलता है। देखो जब किसी नंबर a को हम डिवीजन d से भाग करते हैं मेरे प्यारे भाई तो जो शेषफल आता है वो 23 आता है। ऐसा सवाल बोला है मैंने कहा। जब संख्या b को डिवाइजर d से भाग किया जाता है मेरे प्यारे भाई तो रिमाइंडर 3 आता है। और जब a प्लस b को d से भाग किया जाता है, जब a प्लस b को d से भाग किया जाता है बच्चों तो रिमाइंडर कितना आता है? 26 आता है, 26 23 प्लस 3 26। तो आप मुझे बताओ d का मान क्या होगा? डिवाइजर d की वैल्यू क्या होगी? बताओ क्या होगी डिवाइजर d की वैल्यू? आप बात अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर किसी संख्या को डिवाइजर से भाग करके रिमाइंडर 23 आ रहा है तो डिवाइजर 23 से बड़ा होगा, डिवाइजर 3 से बड़ा होगा। अच्छा सबसे बड़ा रिमाइंडर यहाँ पे 26 बच रहा है। अगर a प्लस b को डिवाइजर से भाग करने पर रिमाइंडर शेषफल 26 आ रहा है तो भाजक की जो वैल्यू होगी वो शेषफल से बड़ी होगी, यानी कि डिवाइजर का मान 26 से बड़ा होगा। यानी कि डिवाइजर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस 26 से बड़ी होनी चाहिए। डिवाइजर की एग्जैक्ट वैल्यू तो बता ही नहीं सकते, कोई मान हो सकता है डिवाइजर का, लेकिन 26 से बड़ा होना चाहिए। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, मजाक इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो बात आपको बड़ी मामूली लग रही होगी, मजाक उड़ा रहे सभी को पता है, लेकिन इस पे भी अच्छा सवाल बनाने के लिए बना दिया एग्जामिनर ने। किसी भी चीज को हल्के में ना लिया करें, हर एक छोटी लाइन पे गणित के सवाल बन सकते हैं। अब मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और आपको मजा आ जाएगा कंसेप्ट सुन के। समझ के ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यार से। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट प्यार से समझिएगा, दो तीन एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा जिससे बच्चों को क्लियर हो जाएगा। आगे सवाल इसी कंसेप्ट पे होंगे और अभी तक जितने सवाल थे सब प्री लेवल थे, प्री के क्वेश्चन थे, सब मेंस के हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया यहां से, ठीक प्यार से समझिएगा। एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं कि आप मुझे बताओ, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई ध्यान से। मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा कि माना किसी संख्या n को 25 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आता है। माना किसी संख्या n को 25 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आता है मेरे दोस्तों 7।
माना किसी संख्या n को 25 से भाग करने पर बच्चों शेषफल कितना आता है 7। तो मेरा सवाल ये है, बताइएगा मेरे प्यारे भाई कि 11n को उस संख्या के 11 गुने को 11n को 25 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। जवाब करो। आपको इसे बता दिया, दोबारा क्यों बता रहा हूं, सुनो यहीं से याद करूंगा। हो जाएगा कि भाई जब किसी संख्या n को 25 से भाग करने पर शेषफल 7 आता है। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपने इस बैच में नोट किया है, केवल प्री नहीं है, प्री प्लस मेंस है। इसके बाद अगर आप मेंस के इसके आपको कंप्लीट कर लोगे, इसके बाद मेंस के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना आपको एक्स्ट्रा बैच लेने की जरूरत है, ना ही आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। समझ में आया? तो प्री प्लस मेंस एक ही साथ पढ़ा रहे हैं, तो इसमें टाइम लगता है। आप ऐसे लोग खटखट सब चीजें खत्म होती चली जाए, चैप्टर पे चैप्टर चले जाए, वो संभव नहीं है। आप ऐसा चाहते हो तो आप ये करो कि प्री का अलग पढ़ो, मेंस का अलग पढ़ो। लेकिन प्री का अलग पढ़ोगे, मेंस का अलग पढ़ोगे तो कभी वो क्लैरिटी आएगी ही नहीं आपको गणित की बातों में जो आनी चाहिए। अब जैसे इसी शीट को देखो, इस शीट में यहाँ जो टाइप 2 प्री के थे, आगे टाइप छोड़ वाला चैप्टर शुरू कर दूं और दोबारा 6 महीने बाद आप आगे टाइप पढ़ो तो आपको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जितना पाएंगे। आप खुद सोचो, इस शीट के आगे के सवाल को आपको 3-4 महीने बाद पढ़ाया जाए क्योंकि वो मेंस के हैं, इसी कंसेप्ट को आपको समझ आएंगे। खुद बताइए आप जी। आपको जब मैं बार-बार कह रहा था कि 2023 का नोटिफिकेशन आएगा अप्रैल में, आपको और 6 महीने पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। थोड़ा लेट हो गया कोई बात नहीं, लेट आए तो मेहनत से करोगे कभी कर पाओगे। जी भाई, जब किसी संख्या n को 25 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आता है, तो संख्या के 11 गुने को 25 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? अब मैंने आपको क्या समझाया? अगर आपने संख्या का 11 गुना कर दिया मेरे प्यारे भाई, तो रिमाइंडर का भी 11 गुना होगा। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 7 गुना 11 77, रिमाइंडर भी 77 आना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई, क्या 25 से भाग करने पर 77 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं। क्लियर है? यानी कि इस 77 को वापस 25 से भाग करना होगा, इस 77 को वापस 25 से डिवाइड करना होगा। और जब 77 को 25 से भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही प्यार सुनिएगा, जब 77 को 25 से भाग करेंगे तो 77 वैसे लिख सकते हो 75 प्लस 2, आप बोलोगे हां जी सर। जब इसको हम 25 से भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये जो 75 है, ध्यान सुनिएगा, ये जो मेरे प्यारे भाई 75 है, ये जो 75 है मेरे प्यारे बच्चों सुनिएगा, ये जो नंबर 75 है, 75 है, ये पूरा का पूरा 25 से कट गया। भाई रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर केवल 2 बचा। रिमाइंडर 2 क्यों बचा? रिमाइंडर आना चाहिए था 77, लेकिन 77 में 75 जो है वो 25 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए केवल रिमाइंडर 2 बचा। यानी कि मेरे दोस्त 75 कट गया, तो जो नंबर कटा है मेरे प्यारे भाई वो 25 का, यानी कि जो डिवीजन है, जो भाजक है, उसका एक मल्टीपल है। तो 75 इज ए मल्टीपल ऑफ, बच्चों 75 इज ए मल्टीपल ऑफ 25। यानी कि ऐसे सवालों में, ऐसे प्रश्न में जब ये नंबर 75 25 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा कट गया, क्लियर है? जो आपने संख्या को 11 गुना किया तो रिमाइंडर भी 11 गुना आना चाहिए 77, लेकिन 25 से भागने पर रिमाइंडर 77 तो आ नहीं सकता, इसको वापस 25 से भाग किया गया तो 75 कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि ये 75 25 का एक मल्टीपल है। बात समझ, 75 जो है वो 25 का एक गुणक है। या फिर मेरे प्यारे भाई आपका जो डिवीजन है 25, वो मेरे प्यारे भाई वो एक फैक्टर है 75 का। या फिर मेरे प्यारे भाई ये जो 25 है, ये 75 का एक फैक्टर है, एक टुकड़ा है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 75 क्यों कटा? क्योंकि जो आपका रिमाइंडर है वो डिवीजन से बड़ा हो गया, और रिमाइंडर कभी डिवीजन से बड़ा नहीं होता, इसलिए मुझे दोबारा से भाग करना पड़ा। दोबारा से भाग करोगे तो जो मल्टीपल है मेरे प्यारे वो कट जाता है। ठीक है? अब जैसे मैं आपसे एग्जांपल और लेता हूं, ध्यान समझिएगा। सपोज किसी संख्या n को एक डिवाइजर d से भाग करके मेरे प्यारे भाई, सपोज किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग करके मेरे दोस्तों जो रिमाइंडर आता है, सपोज किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग करके मेरे प्यारे भाई जो रिमाइंडर आता है वो 32 है। कितना है? 32। सपोज किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग करके जो रिमाइंडर है वो 32 है, और इस संख्या के 5 गुने को सेम डिवाइजर d से भाग करके मेरे दोस्तों रिमाइंडर 7 है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डिवाइजर की वैल्यू क्या है, डिवाइजर का मान क्या है? तो जवाब दो, करो। हमारा सवाल ये है, किसी संख्या n को डिवाइजर से भाग करके रिमाइंडर 32 आता है, उसी संख्या के 5 गुने को सेम उसी डिवाइजर से भाग करके रिमाइंडर 7 आता है। डिवाइजर क्या है? जवाब दीजिएगा बच्चों। क्लास 4 स्टार्ट होती है, 7:30 होती है, बताइए। अभी मैंने आपके सामने कंसेप्ट समझाया, अगर आपने प्यार से सुना हो और पढ़ा हो मेरे दोस्तों, किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग करके रिमाइंडर 32 आता है। आपने संख्या का 5 गुना कर दिया मेरे दोस्तों, संख्या का 5 गुना, तो बच्चों रिमाइंडर का भी 5 गुना होना चाहिए। रिमाइंडर का भी 5 गुना होना चाहिए, 32 पंजे 160, रिमाइंडर का भी 5 गुना होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। रिमाइंडर का भी 5 गुना होना चाहिए, यस और नो? रिमाइंडर का भी 5 गुना होना चाहिए, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। ठीक है? किसी संख्या n को डिवाइजर से भाग करके रिमाइंडर 32 आता है, उस संख्या के 5 गुने को सेम डिवाइजर से भाग करके रिमाइंडर 7 आता है। सवाल में दिया हुआ है। अच्छा आपने संख्या का 5 गुना कर दिया तो रिमाइंडर का भी 5 गुना होना चाहिए, 160, रिमाइंडर आना चाहिए 160, लेकिन सवाल कह रहा है रिमाइंडर केवल 7 आया है, तो 160 का मतलब क्या होता है? 160 का मतलब है 153 प्लस 7, ये मतलब है अगर रिमाइंडर केवल 7 आया है, इसका मतलब ये 153 डिवाइजर से पूरा पूरा कट गया। 153 कहां गया भाई? 153 पूरा पूरा बच्चों कट गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि जो भी हमारा डिवाइजर होगा बच्चों, वो 153 का एक गुणनखंड होगा। जो भी मेरे प्यारे डिवाइजर होगा वो ऐसी संख्या होगी जो 153 को पूरा पूरा भाग लगा रही होगी। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। भाई किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग करके रिमाइंडर कितना आता है बच्चों? 32 आता है। हमने ये बोला कि उस संख्या के 5 गुने को डिवाइजर से भाग करके रिमाइंडर 7 आता है। तो आप मुझे बताओ डिवाइजर क्या है? अब अगर आपने संख्या का 5 गुना किया तो रिमाइंडर भी 5 गुना 160, लेकिन सवाल में दिया गया रिमाइंडर 7 आया, तो 160 को 153 प्लस 7 लिख सकते हैं। 153 कहां गया बेटा? 153 तो डिवाइजर से पूरा पूरा डिलीट हो गया, यानी कि डिवाइजर जो है 153 का एक फैक्टर होगा, एक्जेक्टली 153 का। आप बोलोगे हां जी सर। फिर आप कहोगे सर 153 के तो बहुत सारे फैक्टर हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा होगा? सुनो प्यारे भाई, किसी संख्या को डिवाइजर से भाग करके रिमाइंडर 32 आ रहा है, उस संख्या के 5 गुने को डिवाइजर से भाग करके रिमाइंडर 7 आ रहा है। डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। यहां डिवीजर से भाग करके शेषफल 32 आ रहा है, या डिवीजर से भाग करके शेषफल 7 आ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि डिवीजर बच्चा जो भी होगा वो 32 से बड़ा होना चाहिए? क्या आपको ये नहीं लग रहा मेरे दोस्त? जवाब दो, क्या आपको ये लग रहा? आप बताओ, अगर डिवाइजर d से भाग करके बच्चा पार्टी शेषफल 32 आ रहा है, या डिवाइजर d से भाग करके शेषफल 7 आ रहा है, डिवीजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, तो डिवीजर 32 से बड़ा होना चाहिए। डिवीजर 153 का एक फैक्टर होना चाहिए। तो बताओ डिवीजर क्या क्या हो सकता है? देखो एक तो हो गया 153, एक तो 153 का फैक्टर, मुझे 153 का वो फैक्टर लेना है जो 32 से बड़े हो। 32 से बड़े 153 का कौन सा फैक्टर है? एक तो 153, अब 153 का आधा करोगे तो 10 में चला जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अब 153 को 3 से भाग करोगे 51 हो गया। कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे सर 17 9 153 है, इसका फैक्टर 17 9 भी होता है। 17 9 153 का फैक्टर जरूर होता है, 17 9 153 होता है, लेकिन 17 और 9 डिवीजर की वैल्यू नहीं हो सकती प्यारे बच्चों, क्योंकि डिवीजर मेरे प्यारे 32 से बड़ा होना चाहिए। तो 32 से बड़े डिवीजर के केवल 2 ही फैक्टर हैं, तो इस सवाल के 2 आंसर होंगे मेरे प्यारे, 2। अब यहां पे मेरे प्यारे बच्चे कितनी वैरायटी बन सकती है वो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला सवाल ये बनेगा कि डिवीजर के कितने मान संभव हैं? तो आप कहोगे सर डिवीजर के 2 मान संभव हैं, एक 153 और दूसरा 51। डाउट क्लियर हो गया? 17 और 9 डिवीजर के मान हो ही नहीं सकते, कि डिवीजर 32 से बड़ा होना चाहिए, वो 32 से छोटे हैं। दूसरा सवाल ये बनेगा, आपसे पूछा होता कि डिवीजर की मिनिमम वैल्यू क्या है, डिवीजर का अधिकतम मान न्यूनतम मान क्या है, तो डिवीजर के 2 मान संभव हैं, तो छोटा जो मान है मेरे दोस्तों 51 होगा, 51। बात समझ में? 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे कि डिवीजर के मेरे प्यारे कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू पॉसिबल है। डिवीजर का न्यूनतम मान कितना है? 51। डिवीजर का अधिकतम मान कितना है मेरे प्यारे भाई? तो आप जवाब दे सकते थे 153 153। मुझे लगता है हर बात सुन रही है। यहाँ पे 2 शर्तें लग रही हैं, एक शर्त ये है और दूसरी शर्त ये है, दोनों ही शर्त संतुष्ट होनी चाहिए। आप किसी भी एक को इग्नोर मत कर देना। बात समझ में आई? मुझे लगता है मेरे सारे कुछ को बात समझ में आई होगी। इसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया। मजा आया? चलो, और ये कंसेप्ट समझ में आया ना? कम से कम भाग देके समझ ले, मैं हर बात को स्टेटमेंट को लिख भी रहा हूं। पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये होता है, उस एग्जांपल से मैंने एक सवाल बना के एग्जांपल दिया आपको। अब एक्चुअल सवाल पे आऊंगा। अब ये उम्मीद मत करो कि दुनिया भर के एग्जांपल देके तुमको समझाता ही रहूंगा। हर चीज की एक सीमा होती है, उस सीमा में आपको समझ जाना है, नहीं समझ में आता तो आगे बढ़ जाना है। वो मानती है तो बनाना है लिमिट तक, नहीं मानती तो दूसरी से शादी कर लेनी है। अरे डिवीजर 32 से बड़ा होना चाहिए भाई, 17 कैसे ले सकते हैं आप? 153 का फैक्टर 51 है, 51 153। अरे भाई कैसे राक्षस आदमी हो यार, दूसरे कहीं के हैं? वो बुद्धि बेच के खा लिया क्या? साफ-साफ दिख रहा है कि डिवीजर 32 से बड़ा होना चाहिए।
डिवीजर 32 से बड़ा होना चाहिए, डिवाइजर 153 का फैक्टर होना चाहिए। 153 का फैक्टर 153 भी है, 51 भी है, 17 भी है, 9 भी है, 3 भी है, 1 भी है, ये सब 153 के फैक्टर हैं। लेकिन 32 से बड़ा होना चाहिए, सब 32 से छोटे हैं, इनको नहीं लोगे, ये दोनों संभव है, क्यों नहीं समझते? भूसा भरा के दिमाग में बातों को सुनने तो कम से कम बोर्ड पे देख लो, बोर्ड पे लिखा हुआ है जी। 2020 सीजीएल पे एग्जैक्ट सवाल पूछा हुआ है और मुझे आप सभी लोगों से सवाल का आंसर चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से बताओ मुझे सवाल का आंसर क्या है, बनाओ। When a positive integer is divided by d, the remainder is 15. When 10 times of the same number is divided by d, the remainder is 6. The least possible value of d. सुनो, मैंने मान लिया कि कोई पॉजिटिव नंबर n है, मैंने अपना मान लिया। बोला जब किसी पॉजिटिव नंबर n को डिवाइजर d से भाग करते हैं तो शेषफल 15 आता है। जब किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग करते हैं तो 15 आता है। और जब उस संख्या के 10 गुने को यानी कि 10 n को जब उस संख्या के 10 गुने को डिवाइजर d से भाग करते हैं तो शेषफल 6 आता है। प्यारे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपने संख्या का 10 गुना कर दिया तो रिमाइंडर का भी 10 गुना होना चाहिए। 15 का 10 गुना 150, आप बोलोगे हां जी 15 का 10 गुना 150, रिमाइंडर 150 आना चाहिए। लेकिन सवाल में बोला है रिमाइंडर तो 6 आता है, तो रिमाइंडर आना चाहिए 150। आपने संख्या को 10 गुना किया, रिमाइंडर 10 गुना होना चाहिए 150, लेकिन रिमाइंडर आता कितना संख्या के 10 गुने को भाग करके 6, तो 150 को क्या लिखा जा सकता है? 150 को लिखा जा सकता है बच्चों 144 प्लस 6, रिमाइंडर केवल 6 आया। तो 144 कहां गया भाई? यानी कि 144 डिवीजर से पूरा पूरा कट गया, 144 को डिवीजर ने पूरा पूरा काट दिया। लेकिन जो डिवाइजर है वो 144 का एक बच्चा है। डिवाइजर जो है बच्चों 144 का एक गुणनखंड है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप मुझे ये भी बताओ मेरे प्यारे भाई कि अगर किसी संख्या को डिवाइजर से भाग करके शेषफल कितना आ रहा है बच्चों? शेषफल 15 आ रहा है। संख्या के 10 गुने को डिवाइजर से भाग करके रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो डिवाइजर तो रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए ना। रिमाइंडर अगर 15 आ रहा है डिवाइजर d से भाग करके, डिवाइजर 15 से बड़ा होना चाहिए। तो आंसर इस सवाल का कुछ भी आए 15 से बड़ा होगा। डिवाइजर की वैल्यू पहली लाइन से देख सकते थे कि जब किसी संख्या को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 आता है। अगर शेषफल 15 आता है तो डिवाइजर की वैल्यू होगी बच्चों वो 15 से बड़ी होगी, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। ये दोनों ऑप्शन आप देखते ही हटा सकते थे बच्चों, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल देखते ही इग्नोर कर सकते थे। तो कल मारते तो इसे हो जाता आगे ना भी सॉल्व करते। यानी कि डिवाइजर 15 से बड़ा होना चाहिए और 144 का गुणनखंड भी होना चाहिए। तो 15 से जस्ट बड़ा आपको क्या निकालना है? डिवाइजर की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी, न्यूनतम संभव मान निकालना है। तो 15 से जस्ट बड़ा नंबर 144 से कटने वाला कौन सा है? तो आप कहोगे सर जी 16, 16 ही 15 से बड़ा अगला ऐसा नंबर है 144 को काटता हो, 16 निम्न 144। तो डिवीजर का जो मिनिमम मान है प्यारे बच्चों वो 16 है। समझ में आया? आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे 18 लगा रहे हैं, 18 से पहले तो 16 नहीं आ गया। अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि d के कितने मान संभव हैं, d के कितने मान संभव हैं, तो आप मुझे जवाब दो। तो 144 के कितने गुणनखंड 15 से बड़े? एक तो खुद 144 है मेरे प्यारे भाई, हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं? बटे 2 बटे 3 करके चला जाएगा ना। 144 का आधा करो 72, 144 को 3 से भाग दो 48, 144 को 4 से भाग देंगे मेरे प्यारे भाई 36, 5 से भाग देंगे दशमलव में चला जाएगा, 6 से भाग देंगे 24, 7 से भाग होगा नहीं, 8 से भाग देंगे 18, 9 से भाग देंगे 16 और बाकी 10 से भाग देंगे तो 16 से 15 से छोटे बोलेंगे। ये 144 के गुणनखंड है मेरे प्यारे भाई और 15 से बड़े कितने मान संभव है? 1 2 3 4 5 6 7। तो डिवीजर की टोटल 7 वैल्यू पॉसिबल है, 6 नहीं बच्चों 7 मान आ रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, काउंट करके देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने मान पॉसिबल है? 7 मान पॉसिबल है। एग्जांपल दोबारा से देखिए आकाश, जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं उनको बात समझ में आई है तो कमेंट में यस लिखेंगे, यस सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे, उनको बात समझ में आई है। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती, ना ही आपको कहीं दी जाएगी। अगला सवाल बच्चों ये बनाइएगा, सवाल नंबर 27 बताओ क्या आंसर है भाई इस सवाल का? 26 27 करेंगे, बनाइएगा। बहुत प्यारा सवाल है मेरे प्यारे भाई और इससे बड़ा सवाल बन नहीं सकता आपके जीवन में। ऑप्शंस भी आपको दिखाई दे रहे हैं। व्हेन नंबर n is divided by a proper divisor d then it leaves a remainder of 14। जब किसी नंबर n को एक डिवाइजर d से भाग किया जाता है तो शेषफल 14 आता है मेरे प्यारे। रिमाइंडर कितना आता है मेरे प्यारे बच्चे? 14 आता है, बहुत बढ़िया। और यदि उस संख्या के 3 गुने अर्थात 3n को उस संख्या के 3 गुने यानी कि 3n को सेम संख्या d से जब भाग लगाते हैं तो शेषफल 8 आता है। पूछा है उस संख्या के 4 गुने को यानी कि 4 4n को d से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे, बताओ शेषफल क्या होगा? आपको ना तो संख्या पता है ना ही डिवीजर पता है। कहिए मेरे प्यारे भाई, देखो बच्चों प्यार से समझने वाली बात है, प्यार से। अगर किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग करके शेषफल 14 है और आपने संख्या का 4 गुना कर दिया, 4 गुना संख्या का 4 गुना कर दिया तो रिमाइंडर भी 14 का 4 गुना यानी कि 56 आना चाहिए। 56 आना चाहिए रिमाइंडर, आप बोलोगे हां 4 गुना चाहिए। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्तों, खुद बताना प्यार से समझिएगा। किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग करके शेषफल 14 है, पहली बात तो डिवाइजर की जो भी वैल्यू होगी बच्चों 14 से बड़ी होगी, डिवाइजर जो भी होगा 14 से बड़ा होगा। अच्छा किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग करके रिमाइंडर 14 है, आपने संख्या का 3 गुना कर दिया बच्चों तो रिमाइंडर का भी 3 गुना आना चाहिए। रिमाइंडर आना चाहिए बच्चों 42, 14 दिया 42, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग रिमाइंडर आया है केवल 8। तो 42 को बच्चों क्या लिखा जा सकता है? 42 को लिखा जा सकता है 34 प्लस 8, ये लिखा जा सकता है 42 को 34 प्लस 8। रिमाइंडर केवल 8 आया है यानी कि 34 जो है डिवीजर से पूरा पूरा कट गया। तो जो हमारा डिवीजर है वो 34 का एक फैक्टर है। डिवीजर जो है बच्चों 34 का एक गुणनखंड है। तो 34 का गुणनखंड क्या होता है? 34 और 17। तो डिवीजर आपको 14 से बड़ा भी लेना है, तो 14 से बड़े 34 के दो ही गुणनखंड है 34 और 17। तो यहां से डिवीजर के दो मान निकल के आए बच्चों। सवाल ये था प्यारे भाई कि 4n को संख्या के 4 गुने को डिवीजर से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा? अगर किसी संख्या n को d से भाग करके रिमाइंडर 14 आ रहा है, आपने संख्या n का 4 गुना कर दिया तो रिमाइंडर का भी 4 गुना आएगा, 14 का 4 गुना 56। लेकिन 56 आंसर नहीं है। देखो डिवीजर 2 हैं तो आंसर भी 2 आएंगे मेरे दोस्तों, एक ही ऑप्शन में 2 आंसर है। अगर मैं डिवीजर को 34 मानता हूं 34 तो रिमाइंडर क्या आएगा? 56 को 34 से काटेंगे 34 से कम 34 रिमाइंडर आएगा बच्चों 22। अगर मैं डिवीजर को 17 मानता हूं 17 मानता हूं तो रिमाइंडर आएगा 56 को 17 से भाग करेंगे 17 गुनी 17 के 51 रिमाइंडर कितना आएगा 5। तो 22 और 5 दो इस सवाल के आंसर में डी ऑप्शन। तो पहले बच्चों आपको यहां से डिवीजर की वैल्यू निकालनी पड़ी, फिर आपने आगे सवाल को प्रोसीड किया। मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम बच्चों का लेवल नहीं है मींस पढ़ने का, इन तीन सवालों को करने का जीवन पढ़ाई नहीं करिए, आप धीरे-धीरे कोशिश करोगे तो होगा। ठीक है, इजी सवाल आप एक बार में समझ जाओगे, मींस के सवाल में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन धीरे-धीरे आप मेहनत करोगे, ठीक है भाई, घर पे जाकर रिवीजन करोगे, बार-बार एग्जांपल जो मैं देता हूं उनको रिपीट करोगे, आप समझने लगोगे। ये भी तो बच्चे लोग कैसे आंसर बता रहे हैं फटाफट। इजी था ना? आगे चलते हैं बच्चों, अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। सवाल है बच्चों आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत सवाल करवाता हूं मेरे दोस्तों, चिंता ना करो, क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करवाता हूं, ये बताइए जल्दी से जी। आपको सॉल्व करने का टाइम देता हूं, एक मिनट जवाब दीजिएगा। बताइएगा, मजेदार सवाल है बच्चों, थोड़ा थोड़ा लॉजिक। अभी तक क्या था कि सवाल समझ लिया आपने, रट लिया, हो जाएगा। ये सवाल रट के नहीं किया जा सकते जब तक आपको गहराई ना पता हो। मैंने वाला कोई संख्या n है, जब किसी संख्या n को 31 से भाग करते हैं तो शेषफल 3 बचता है बच्चों। जब किसी संख्या n को 31 से भाग करते हैं बच्चों तो रिमाइंडर कितना आता है 3। यदि उस संख्या को 93 से भाग किया जाए,
यदि उसी संख्या को 93 से भाग दिया जाए 93 से, तो आर के कितने मान पॉसिबल रिमाइंडर आ रहा है, आर के कितने मान संभव है। अब सुनना मेरे प्यारे भाई इस बात को सुनो, दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, जब बोला है किसी संख्या n को 31 से भाग करने पर शेषफल 3 बचता है, तो संख्या n की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, संख्या n की स्टैंडर्ड वैल्यू होगी 31 डिवीजन हमारा कोशेंट x है प्लस 3, डिविडेंड बराबर डिवाइड इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। x जो एनी नेचुरल नंबर, x का मान कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई, x का मान मेरे दोस्तों कुछ भी हो सकता है। ये उन सभी संख्याओं का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनको 31 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर बचता है। अगर आप x की जगह 1 रखोगे, x की जगह 1 पुट करो तो 31 प्लस 3 34, 34 को 31 से भाग करके देखो शेषफल 3 आएगा। x की जगह 2 रख के देखो, 31 दूनी 62, 62 प्लस 3 65, 65 को 31 से भाग करना 3 शेषफल आएगा। x की जगह 3 रख के देखो मेरे दोस्तों, 31 या 93 प्लस 3 96, 96 को 31 से भाग करेगा मेरे दोस्तों 31 से रिमाइंडर 3 आएगा। ऐसे चलता रहेगा। तो ये सभी वो संख्याएं हैं जिनको 31 से भाग करके शेषफल 3 बचता है। ये वो संख्याएं हैं जिनको 31 से भाग करके 3 शेषफल बचता है। और ऐसी दुनिया में अनंत संख्या है, x का मान बदलते जाओ नई संख्या निकल के आती रहेंगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि x could be anything। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, मैंने बिल्कुल खोल कर दिया इसको, मैं बार-बार क्यों कहता हूं कि x का मान कुछ भी हो सकता है, ये कारण है। तो अगर किसी संख्या को 31 से भाग करके शेषफल 3 बचता है तो संख्या की वैल्यू ये होगी मेरे प्यारे भाई। अगर इस संख्या को 93 से भाग किया जाता है 93 से, तो रिमाइंडर r आता है। क्या आता है रिमाइंडर r? r के कितने मान संभव है, r की कितनी वैल्यू पॉसिबल है अगर 93 से भाग करेंगे। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, प्यार से सुनना दोस्तों, बहुत मजेदार सवाल है, सोचना पड़ेगा, सुनना मेरी बात। 93 से अलग-अलग भाग करते हैं। अगर बच्चों में x की जगह यहां पर 0 रखूंगा सपोज 0, तो बचेगा 3, 31 0 0 होता है, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आता है, 3 को 93 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। अगर प्यारे भाई मैं x को 1 रखूंगा 1, तो 31 प्लस 3 हो जाएगा 34, 31 प्लस 3 34, 34 को 93 से भाग करूंगा रिमाइंडर आएगा 34। अगर बच्चों में x को 2 रखूंगा 2 रखूंगा मैं x को, 31 दूनी 62, 62 में 3 जोड़ेंगे 65, 65 को 93 से भाग देंगे, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 65। अगर मैं x को आगे 4 रखूंगा मेरे प्यारे भाई 4 सॉरी 4 नहीं, अगर मैं x को आगे 3 रखूंगा 3, x को 3 रखो तो 31 दिया हो जाएगा 93, x को 3 रखूंगा 31 93, 93 प्लस 3 को 93 से भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई तो रिमाइंडर फिर से 3 आएगा, रिमाइंडर फिर से 3 आएगा। अगर मैं x की जगह 4 रखूंगा मेरे प्यारे भाई 4, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 31 चौका 124, 124 प्लस 3 को 93 से भाग देंगे मेरे प्यारे भाई, तो 93 से भाग देंगे 31 बचेगा, रिमाइंडर फिर से 34 आएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि रिमाइंडर घुमा फिरा के 3 ही वैल्यू आएंगी, 3 34 65, 3 34 65, 3 34 65, घुमा फिरा के 3 ही वैल्यू आने वाली है रिमाइंडर की। आप कुछ भी करते चले जाओ कि बार-बार यही सेम साइकिल रिपीट होगी। तो r के कितने मान पॉसिबल हैं, कुल 3 ही मान पॉसिबल हैं। x की जगह 3 रखोगे ये कट जाएगा 93 से, 31 गुना 3 तो कट जाएगा ना। अगर x की जगह 4 रखोगे, 31 गुना 4 का मतलब होता है 31 गुना 3 प्लस 31 कट जाएगा 93 से, रिमाइंडर फिर से बचेगा मेरे दोस्तों 34। जो भी आप रखोगे वहां पर 3 ही वैल्यू आने वाली है, r के 3 मान पॉसिबल है। बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, आगे चलेंगे मेरे प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है 29, ये बताइएगा। सवाल नंबर 29 ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करिएगा, 29 बिल्कुल ऐसा ही 28 जैसा। मैं आगे क्वेश्चन लगाता हूं। ठीक है, पेजेस मारो, एक सेकंड वेट करो, लगाना। जी 30 सवाल हो चुके हैं, जल्दी से करिएगा मेरे दोस्तों, आज ये कंसेप्ट निपटाना है। बताइएगा। सेट डाउन होने वाले, सेट बदल लेते हैं भाई, एक सेकंड होल्ड कर लेंगे। थामा थामा, अब मस्त है जी। बनाइए जी। एक संख्या n को बच्चों, जब किसी संख्या n को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 आता है। रिमाइंडर कितना आता है बच्चों 7। और जब n को 2d से भाग दिया जाता है, जब उसी संख्या n को डिवाइजर के दोगुने से भाग दिया जाता है तो शेषफल 20 आता है। क्या आता है 20? यदि 2n को, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, सामने रखा है 2n को, n के दुगने को d से भाग दिया जाए मेरे प्यारे भाई तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या होगा। ये सवाल आपके सामने ऑप्शन। आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि अगर किसी संख्या n को डिवाइजर से भाग करके शेषफल 7 आ रहा है, तो आपने अगर संख्या का दुगना कर दिया तो रिमाइंडर भी 7 का दुगना आना चाहिए मेरे दोस्तों 14। रिमाइंडर 7 का दुगना आना चाहिए 14। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से मुझे डिवाइजर की वैल्यू निकाल के बताओ। अगर किसी संख्या n को d से भाग करने पर 7 आता है तो मेरे दोस्तों 2n को, उस संख्या के दुगने को d से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा 14। वॉइस पाई ना सभी को, 29 करवा दिया मैंने, 30 कुछ करना है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ट्रिकी सवाल है। जब किसी संख्या n को डिवीजर से भाग करते तो 7 होता है। ध्यान सुनो, अगर किसी संख्या को d से भाग करते तो रिमाइंडर 7 होता है, तो संख्या n की स्टैंडर्ड वैल्यू होगी मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और जब इसको 2d से भाग करते, 2d से मेरे प्यारे भाई भाई सब d से भाग करते हैं मेरे दोस्तों, तो रिमाइंडर जो आता है वो 10 आता है। 10 ये तो वाला 2d से भाग करते हैं। अच्छा 2d से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 10 आता है, तो ये तो मेरे दोस्तों 7 है ही। अच्छा जब इसको भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी, यहां से डिवाइजर की सॉरी, मैं ध्यान नीचे 2d है, 20 से क्या हुआ। जब n को 2d से भाग किया जाता है शेषफल 20 मिलता है। बार-बार 10 पे ध्यान दे रहा हूं, बार-बार एक ही बार 20 आता है। मैं बार-बार 10 देखता हूं, सवाल कैसे नहीं होता। जब किसी संख्या को डिवीजर से भाग देते तो शेषफल 7 आता है, और उसी संख्या को 2d से भाग देते तो 20 आता है। तो डिवाइजर 13 होगा कि नहीं होगा बच्चों? डिवाइजर की जो वैल्यू होगी वो 13 होगी कि नहीं होगी बताइए। डिवाइजर जो होगा 13 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा, 13 ही। ठीक, और अगर संख्या के दुगने को d से भाग किया जाए, n को d से भाग करने पर 7 आता है, संख्या का दुगना किया तो रिमाइंडर का भी दुगना होगा 14, और 14 को जब भाग करेंगे 13 से तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई 1। ठीक है दोस्त, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर मेरे दोस्तों ध्यान से पहले आप इस वाली लाइन को पकड़ो, इस वाली लाइन को, ये सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर किसी संख्या n को 2d से भाग देने पर मेरे प्यारे भाई रिमाइंडर 20 आ रहा है, तो संख्या n की जो वैल्यू होगी मैं इसे लिख सकता हूं 2d गुणा x प्लस 20। संख्या n की वैल्यू होगी इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे हां जी सर ये होगी संख्या की वैल्यू। अगर इसी संख्या को डिवाइजर d से भाग दिया जाए, डिवाइजर d से, तो रिमाइंडर 7 आता है। आप जानते हैं रिमाइंडर 7 कैसे आ सकता है, रिमाइंडर कितना बचता है मेरे दोस्तों 7 बचता है। रिमाइंडर 7 तभी आ सकता है, ये तो डिवाइजर से पूरा कट जाएगा। अगर मैं 20 को डिवाइजर से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 7 आता है, तो तभी समझ में डिवाइजर की वैल्यू 13 हो, क्योंकि 20 को 13 से भाग करोगे 13 कम 13 तभी रिमाइंडर 7 आएगा। तो बच्चों डिवाइजर का जो मान है मेरे प्यारे भाई वो 13 है। समझ में आया? बहुत ही लॉजिकली सोचने वाली बात है। एक बार मैं फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक, इस पहली लाइन में दूसरी लाइन को आपको पहले पकड़ना है। सवाल में बोला है किसी संख्या n को 2d से भाग करते हैं, 2d से भाग करते हैं तो शेषफल 20 आता है मेरे प्यारे भाई। तो संख्या n की जो वैल्यू होगी आपको समझनी चाहिए, संख्या n की जो वैल्यू होगी 2d गुणा कोशेंट x प्लस रिमाइंडर 20 होगी, संख्या n का मान होगा। अब मेरे दोस्तों पहली लाइन पे आएंगे। अगर संख्या n को d से भाग दिया जाए, किसी डिवाइजर d से, तो रिमाइंडर 7 आता है 7। अगर भाग करेंगे भाई साहब ये नंबर तो कट जाएगा d से, और 20 को जब d से भाग करते हैं रिमाइंडर 7 आएगा, तो d का मान कितना होता है 20 को 13 से भाग लगाएंगे तो मेरे प्यारे भाई 7 होगा। ठीक है ना? आप बोलोगे हां सर 13 कम 13 रिमाइंडर 7। राजीव आपको सब 3 महीने बाद पेपर है, 3 पढ़ोगे तो 23 बोलोगे 24 की तैयारी में लगी, और 24 में वैकेंसी आएंगी 2500। ठीक है ना? चुनाव जीतने के बाद सबसे कम वैकेंसी आती है, उसमें तुम्हारा होने वाला है नहीं। तो यहाँ से डिवीजर का मान बच्चों 13 आ गया। आप कुछ भी कर सकते हो मेरे दोस्तों, सवाल में पूछा ही नहीं कि आपको दिया हुआ कि संख्या n को डिवीजर से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आता है, तो उस संख्या के दुगने को यानी कि 2n को d से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। अगर आपने संख्या का दुगना कर दिया तो रिमाइंडर का भी दुगना आएगा मेरे दोस्तों 14। डिवीजर का मान 13 है, और 13 से भाग करेंगे 14 को, तो रिमाइंडर बचेगा बच्चों। एक सवाल का आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल एक बार घर पे जाकर रिपीट करके देखिए, वो संभव नहीं कि आप क्लास में देखो, क्लास में सब कुछ समझ लो, ऐसे नहीं होने वाला। ये बताइए जल्दी, सवाल नंबर 32 आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सवाल। बोला है जब किसी नंबर n 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 आता है।
जब किसी नंबर n को 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। निम्न में कौन सी संख्या 7 से भाग होने पर 0 शेषफल देगी? इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 से भाग करने पर शेषफल 0 देगी? कौन सी संख्या आपको दिखाई दे रही है? बताओ। देखो दोस्तों, अगर किसी संख्या n को 7 से भाग करने पर 2 शेषफल आता है, सुनो मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। देखो, जैसे मेरे दोस्तों आपने नंबर लिया एग्जांपल के लिए 65। 65 को मैं आपसे कहता हूं जरा 7 से भाग करो। तो जब 65 को 7 से भाग करोगे तो कितनी बार आएगा? 9 बार। 7 नाम 63, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। रिमाइंडर 2 बच गया रिमाइंडर। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर 65 है, ये जो नंबर 65 है 7 से कटने वाला नहीं है। ये 7 से कटने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। 65 7 से कब कटेगा? क्योंकि रिमाइंडर 2 बचा है। तो 65 तभी कट पाएगा अगर मैं 65 में से 2 घटा दूं। तो जो नंबर आएगा मेरे दोस्तों 63 वो 7 से कटने वाला होगा। अगर मैं 65 में से रिमाइंडर को घटा दूं तो जो नंबर आएगा वो 7 से कटने वाला होगा। एक दूसरा रास्ता भी है बच्चों, जो आगे इस्तेमाल होगा। जब हम 65 को 7 से भाग लगाते हैं तो शेषफल आता है 2। अगर मैं शेषफल ही घटा दूंगा 65 में से तो जो नंबर आएगा वो 7 से कटने वाला होगा। एक दूसरा रास्ता ये भी है कि 7 से भाग करने पर शेषफल 2 आ रहा है। अगर इस शेषफल को डिवीजन के बराबर बनाओ, 2 में क्या जोड़ेंगे बच्चों की 7 हो जाए, 2 में क्या जोड़ेंगे बच्चों की 7 हो जाए तो आप जोड़ोगे 5। अगर मेरे प्यारे भाई आप 65 में 5 जोड़ेंगे, 65 को 7 से नहीं कट पाता पूरा पूरा, शेषफल 2 बचता है। या तो 65 में से 2 घटाओ तो 7 से कटेगा, या फिर 65 में आप 5 जोड़ो तो जो नंबर आएगा वो 7 से कटेगा। तो दो रास्ते होते हैं मेरे प्यारे, दो रास्ते मैंने आपको दिखाए। एग्जांपल समझ सबको समझ में आएगा। 65 को जब 7 से भाग देते तो रिमाइंडर 2 आता है। रिमाइंडर बचने का मतलब ये है कि आपका नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाया। पूरा पूरा डिवाइड तब होगा 7 से जब रिमाइंडर 65 में से घटा लिया जाए। दूसरा रास्ता ये है कि रिमाइंडर को डिवीजन के बराबर बना दो। रिमाइंडर है 2, डिवीजन 7 है, कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 को 7 बनाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 65 में 5 जोड़ोगे तो भी जो नंबर आएगा वो भी 7 से कटेगा। सेम यही सवाल, यही कांसेप्ट यहां पे लगा इसी टेक्नोलॉजी का। देखो जरा, ये कांसेप्ट लगा है कि नहीं लगा है? सुनो, अरे साउंड आ तो रही है भाई। अगर किसी संख्या को 7 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो कौन सी संख्या 7 से भाग होने पर 0 रिमाइंडर देगी? कौन सी संख्या देगी 7 से भाग होने पर? है n + 2 n + 2 तो 7 से नहीं कटेगा। n + 5 ये ऑप्शन है। बताइए n + 5 है कि नहीं? अगर आप n में मेरे प्यारे भाई रिमाइंडर 2 है, आप 2 में 5 जोड़ दोगे मेरे को संख्या 5 जोड़ दोगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे? 7। और 7 तो 7 से कट जाएगा। n + 5 इसका आंसर है बी ऑप्शन। बताइए, अगर आप सेकंड ऑप्शन दोगे n + 5 संख्या 5 जोड़ोगे तो रिमाइंडर भी 5 होगा। रिमाइंडर हो जाएगा 7। 7 तो 7 से कटेगा मेरे दोस्तों, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। इस सवाल का आंसर 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर इस सवाल को ये तो प्लीज पूछा सवाल है एज इट इज का, थोड़ा सा चेंज करके बच्चों मैं आपसे ऑप्शन पूछूं तब मुझे करके बताओगे? थोड़ा सा मैं आपसे चेंज करके पूछूं सवाल को, बताना जरा। अब इस सवाल का आंसर क्या है? दिखाना। जब किसी संख्या n को 7 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 आता है संख्या n को, तो कौन सी संख्या ऐसी जो 7 से भाग देने पर 0 शेषफल देगी? इनमें से कौन सी संख्या 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगी? अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, आपने n का 3 गुना किया फिर 2 जोड़ा, तो भैया जो एक्शन आपने नंबर में किया वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। रिमाइंडर का भी 3 गुना करो, 3 गुनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8। ये नंबर 8 जो है 7 से नहीं कट रहा। दूसरा देखेंगे, आपने संख्या का 4 गुना करा 1 घटाया, 2 का 4 गुना करेंगे 2 4 8 घटाएंगे 7 मेरे प्यारे भाई। ये नंबर मेरे दोस्तों कट जाएगा 7 से। 7 तो 7 से कट के 0 रिमाइंडर आएगा। यहां पे देखेंगे n + 6 तो 2 + 6 8, ये भी कटेगा मेरे दोस्तों 7 से। 2n + 5 अगर संख्या का आपने गुना किया फिर 5 जोड़ा तो रिमाइंडर में ये होगा। 2 दूनी 4 + 5 9, 9 भी 7 से नहीं कटेगा। कौन सा आंसर है? बी ऑप्शन। तो ऑप्शन को पकड़ के करेंगे, आपको ना ऑप्शन में से बताना है। निम्न में से इन ऑप्शन में से ही बताना है। ऑप्शन से ही सवाल होगा, आपको ऑप्शन में से ही आंसर बताना है। ठीक है जी, चलो आगे चलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा जो पेपर में आ गया और वो भी जो आएगा। सवाल नंबर 33 अगला है मेरे दोस्तों आपके सामने, करो। दो संख्या अलग 33 से भाग होने पर 21 और 28 शेषफल देती हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ऐसा सवाल को मैंने करवा दिया, कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं। दो संख्या अलग 33 से भाग करते हैं तो शेषफल आता है 21 और 28। उन संख्याओं के योग को संख्या का योग करोगे तो शेषफल का भी योग आएगा। शेषफल का भी योग हो जाएगा। उन संख्याओं के योग को 33 से भाग करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 21 + 28 मेरे दोस्तों 49। सो 33 से भाग करेंगे ना, 21 + 28 49। 49 को 33 से भाग देंगे तो 33 से कम 33 मिनट कितना आएगा? 16। 16 सवाल का आंसर है। ये तो 100% बालकों ने कर लिया। वेरी गुड, ये हुई ना बात। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है जो आपके सामने 34 बनाइए जरा। लेट पी बी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। माना बता दिया है एग्जामिनर ने कि पी अभाज्य संख्या है, 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या है। तो आपसे पूछा p² + 19 को 12 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? सवाल में ये बोला कि कोई भी प्राइम नंबर ले लो उठा के 3 से बड़ा, कोई प्राइम नंबर। तो बताओ p² + 19 को अगर 12 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा? तो आप अपनी मर्जी से कोई प्राइम नंबर नहीं ले सकते 3 से बड़ा। भाई 3 से बड़ा प्राइम नंबर तो 5 ही होता है ना, नहीं ले सकते क्या? 5 5 ले लेते हैं। तो 5 लोगे प्राइम नंबर की वैल्यू, 3 से बड़ा आपको अभाज्य संख्या लेना है तो क्या आएगा शेषफल? 5 ले लेंगे, पीछे 5 के 25, 25 + 19 को भाग कर लो 12 से। तो बताइए 12 दूनी 24, 1 आएगा 12 का 12 7, तो रिमाइंडर आएगा 1 + 7 8। 8 ही सवाल का आंसर है। आप कोई प्राइम नंबर लो, ये आएगा आंसर। आप प्राइम नंबर 7 ले लो, 5 + 7 ले लीजिए आप। अभी पीछे के 7 रखेंगे 7 के 49, 49 + 19 को भाग करिए 12 से, तो सेम आएगा 12 × 48 1 और 12 का 12 7, 1 + 7 8। तो देखो ये 8 आ गया। कुछ नहीं करो, 8 ही आना रिमाइंडर। कर लिया ना? आप बोलोगे हां जी सर ये तो कर लिया, इजी था। अगला बताओ जल्दी से, कठिन सा फेंक के मारो। वेरी गुड मेरे प्यारे, दो सवाल कराऊंगा। सवाल नंबर 35 और 36 एक ही कांसेप्ट में है और दोनों ही सवाल 2018 मेंस की शिफ्ट हो गए। 3 शिफ्ट हुई थी, उसमें से 2 शिफ्ट के सवाल मैंने ले लिए। ये बताइए जल्दी से क्या है? अरे 5 के 25 आएगा ना? अभी सेकंड 6 + -1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, विषय पर जरूरत नहीं है। प्राइम नंबर को मैंने 5 ले लेना है, 3 से बड़ा प्राइम नंबर 5 के 25 आप पे डिपेंड करता है नीरज। बोला है, देखिए बहुत बड़ा सवाल है। जब पॉजिटिव नंबर है x y, जब किसी संख्या धनात्मक संख्या x y को 31 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 17 24 और 27 आते हैं। जब x को 31 से भाग देते हैं, y को 31 से भाग देते हैं, z को 31 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर जो आता है अलग अलग 17 24 और 27 आता है। जब 4x - 2y + 3z को 31 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? क्या आप नहीं कर सकते? जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। आपने x का 4 गुना किया, रिमाइंडर का भी 4 गुना होगा, 17 का 4 गुना 68। आपने माइनस किया माइनस, आपने y का 2 गुना करा तो रिमाइंडर भी 24 का 2 गुना होगा 48 प्लस। आपने संख्या का 3 गुना करा, z का 3 गुना तो रिमाइंडर 27 है, z को भाग करने पर 31 तो रिमाइंडर का भी 3 गुना, 27 का 3 गुना सॉरी 81, रिमाइंडर का भी 3 गुना हो जाएगा 81। ये रिमाइंडर आना चाहिए जो कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 68 - 48 20 20 + 81 101। रिमाइंडर आना चाहिए बच्चों 101। लेकिन क्या 31 से भाग करके रिमाइंडर 101 आ सकता है बच्चों? नहीं आ सकता। इसको वापस 31 से भाग देना पड़ेगा तो 31 3 93 कट गया, बचा 7 और 1 8। तो सवाल का जो आंसर है वो 8 होगा। आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि मेंस का ये सवाल पूछा गया है, दोबारा भी आज भी ऐसे ही सवाल आ रहे हैं भैया और आप इस सवाल को इस क्लास के सीखने के बाद मात्र 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। केवल एक लाइन पढ़ के मैंने आपको पूरा कांसेप्ट समझा दिया कि जो सेम एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। इतनी सी बातें पता है, लोग इसको क्यों रटवाते हैं बालकों को, रट रट के बालकों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्यों? जब भी नए टाइप का सवाल आता है बच्चा कर ही नहीं पाता। समझ में आया जी? अगला सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई, एक और सवाल है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 36 बनाइएगा मेरे दोस्तों। इस सवाल का क्या आंसर है? ये भी मैंने इसको हल्का सा चेंज किया है। 2018 के मेंस का सवाल है बच्चों, जवाब दीजिएगा इसका क्या आंसर होगा, बनाइएगा, बनाओ।
कर लिया ना? अगर तुमने अभी नहीं करा तो सबको इंजेक्शन लगा दूंगा, हैं? सभी को नारे जूस का इंजेक्शन लगा दूंगा, अभी नहीं किया। इजी है ना? सेम ही तो सवाल है भाई, जब पॉजिटिव नंबर जब धनात्मक संख्या है एबीसी उनको 39 से भाग देते हैं तो शेषफल 9 7 और 10 आता है। जब a + 2b + 5c को 13 से भाग दिया जाता है, देखो डिवीजन पहले 39 था, अब 13 है, लेकिन 39 का ही बच्चों एक फैक्टर होता है 13, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 39 का ही फैक्टर 13 तो रिमाइंडर क्या होगा? जो एक्शन नंबर में रिमाइंडर में मेरे दोस्तों आपने 1 किया 9, आपने b का गुणा किया रिमाइंडर गुणा 14 है, आपने c का 5 गुणा किया रिमाइंडर 10 का 5 गुणा 50 तो 50 और ये आपका 73 हो गया। 73 को 13 से भाग देंगे तो 13 5 65 रिमाइंडर कितना आएगा? 8। इस सवाल का आंसर 8 आएगा। वेरी सिंपल, 5 सेकंड में सवाल किया जा सकता था, आप कर पा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, नहीं कर पाते तो मैं आपको तोड़ देता। ये बताइए बच्चों अगला सवाल क्या होगा? सवाल बहुत प्यारा है। Where if a number n is divided by a divisor d of 2 digit gives a remainder 68। ये बहुत ही यूनिक और प्यारा सा सवाल है। बोला है जब एक संख्या n को दो अंकों के भाजक से भाग दिया जाता है, यानी कि डिवीजर 2 डिजिट की एक संख्या है तो रिमाइंडर 68 आता है। 5 n को डिवाइड किया जाता है d से तो रिमाइंडर 8 आता है। d का मान क्या है? सुनना मेरे प्यारे भाई, जब किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग दिया जाता है, डिवाइजर के बारे में बोला है डिवाइजर 2 अंकों की संख्या है तो जो रिमाइंडर आता है मेरे प्यारे भाई वो 68 आता है। अच्छा अगर इसके 5 गुने को, अगर n के 5 गुने को d से भाग दिया जाए, n के 5 गुने को तो क्या रिमाइंडर? भाई साहब अगर आपने संख्या का 5 गुना कर दिया, संख्या का 5 गुना तो रिमाइंडर भी 68 का 5 गुना होना चाहिए था। 68 का 5 गुना मेरे दोस्तों 340। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग तो रिमाइंडर 8 आता है तो 340 का मतलब है 332 + 8। रिमाइंडर मेरे दोस्तों केवल 8 आया, यानी कि 332 कहां गया? ये 332 जो है मेरे दोस्तों डिवाइजर से पूरा पूरा कट गया, यानी कि जो डिवाइजर है वो 332 का एक फैक्टर है। फैक्टर आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और डिवाइजर जो होगा वो 68 से बड़ा भी होगा, डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। और डिवाइजर दो अंकों की संख्या, आप ऑप्शन से देख लो 332 का फैक्टर कौन सा है ऑप्शन में? 85 तो होगा नहीं क्योंकि 5 आता है, 68 तो होगा नहीं, क्या 76 काटता है? 332 को नहीं काटता, 83 काटता है, 83 आंसर है। 332 का कौन सा गुणनखंड दो अंकों का है? 332 का गुणनखंड एक तो आधा करेंगे मेरे दोस्तों आएगा, आधा भी करेंगे 3 अंकों का होगा। लेकिन अगर 332 को 4 से भाग लगाया जाए, 4 के 32 4 की बार है, ये अकेला ऐसा 332 का गुणनखंड है जो दो अंकों का है, 2 डिजिट का है, तो डिवाइजर की जो वैल्यू होगी बच्चों वो 83 होगी यहां पर। और डिवाइजर का वो गुणनखंड लेना है जो दो अंकों का हो, वो बटे 4 करने पर आ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है। निलोटल कैसा खतरनाक नाम है भाई, मुझे लगता है सभी बच्चों को बात समझ में आई है। आगे चलेंगे, एक और बताता हूं आपको। सवाल नंबर है अब देखिएगा 38 और 39। दो सवाल है मेरे प्यारे भाई, एक जैसे मैं आपको एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, 38वां 39वां खुद से ट्राई करेगा, उसका खुद से करिएगा मेरे प्यारे, चलो इसका जवाब दीजिएगा। बनाओ। जब किसी संख्या n को मेरे प्यारे भाई d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 बचता है 10, रिमाइंडर कितना आता है बच्चों 10। और जब n स्क्वायर को उस संख्या के वर्ग को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। कितना बचता है? 4। बात बताओ क्या बच्चे, सुनना। अगर आपने संख्या का वर्ग किया है तो रिमाइंडर का भी वर्ग हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100। आप बोलोगे सर आपने संख्या का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा 100, लेकिन सवाल तो कहता है रिमाइंडर 4 बचता है तो 100 का मतलब है मेरे दोस्तों 96 + 4। रिमाइंडर अगर केवल 4 बचा, यानी कि 96 क्या हुआ? 96 पूरा पूरा डिवाइजर से कट गया, तो डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ 96। डिवाइजर एक ऐसी संख्या है जो 96 को पूरा पूरा काटती है, 96 का गुणनखंड है। अगर किसी संख्या को d से भाग करके रिमाइंडर 10 है तो अगर आप n का स्क्वायर करोगे तो रिमाइंडर भी 10 का स्क्वायर 100 आना चाहिए। रिमाइंडर अगर 4 आया है यानी कि जो 96 है वो पूरा पूरा डिवीजर से कट गया, तो डिवीजर 96 का गुणनखंड है। और अगर संख्या को d से भाग करके रिमाइंडर 10 आ रहा है यानी कि मेरे दोस्तों डिवीजर 10 से बड़ा भी है, डिवीजर है बच्चों 10 से बड़ा भी है। बात समझ में आई? तो 10 से बड़ा 96 के गुणनखंड कौन कौन से? ये पूछा डिवीजर कितने मान संभव है? तो 96 हो गया, एक तो आधा 48 हो गया, बटे 3 करेंगे 32 हो गया, बटे 4 करेंगे 24 हो गया, 5 तो होगा नहीं, बटे 6 करेंगे 16 हो गया, बटे 7 नहीं कर सकते, बटे 8 12 हो गया। यही मान संभव है 96 को फैक्टर 10 से बड़े। कितने फैक्टर है? 2 3 4 5 6, तो 6 मान मेरे दोस्तों डिवाइजर के यहां पर संभव है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। हर एक बालक इस सवाल को कर पा रहा है, मुझे बता रहा है बोलोगे। वेरी गुड। अरे 1 2 3 नहीं ले सकते, डिवाइजर 10 से बड़ा होगा। 96 को 8 से कट 8 थोड़ा ले लोगे डिवाइजर की वैल्यू, 10 से बड़ी लेनी है। एक बता 14 भी होगा भाई मेरे हाथ जोड़ वाले, 14 का 96 को काटता है, इतनी शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप ग्रेजुएट हो चुके हो, सरकारी नौकरी सरकार से मांग रहे हो, कम से कम आपको इतनी पढ़ाई तो होनी चाहिए कि आप ये जानते हो कि 96 नहीं कटेगा 14 से। 96 को पहले बटे 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 से नहीं कर सकते 6 कर लो, ठीक है भाई? जितना ज्यादा गणित पढ़ोगे ना आपको सोचना नहीं पड़ेगा, खुद पे खुद फैक्टर निकालने लगोगे। ठीक है भाई बच्चे, ये सवाल 39 आप ही मेरे सामने बता दो करके, मुझे आप करके बता दो क्लास ओवर हमारे सामने ही। गुड। इस सवाल का आंसर बच्चों सही आ रहा है सभी बच्चों का। वेरी गुड। ठीक है, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे डिविजिबिलिटी भाज्यता के नियम। ठीक है, ये ओवर हो गया। बाय।